जय श्री कृष्णा। जय द्वारिकाधीश। यह कथा है द्वारिका से संबंधित। द्वारिका अकेली द्वारिका है जो मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में भी है और धामों में भी है। धाम 4 हैं। ये भारतवर्ष की चारों दिशाओं में हैं। पूर्व में श्री जगन्नाथ धाम, दक्षिण में श्री रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में श्री बद्रीनाथ। मोक्षदायिनी 7 पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी जिसे हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, अवंतिका जिसे उज्जैन कहा जाता है, काशी, काची एवं द्वारिका। कुशस्वलिम दिवि भुवि संस्तुताम। यह एक कथा है। महाराज शर्याती ने गर्व में आकर अपने पुत्रों के सम्मुख एक दिन कहा, यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी है। मैंने अपने बल से इसका उपार्जन और पालन किया है। शर्याती के शेष समस्त पुत्रों ने मौन रहकर पिताजी की बात स्वीकार कर ली, किंतु राजकुमार आनर्त ने कहा, पिताजी, पृथ्वी भू देवी तो श्री हरि की नित्य प्रिया है। वही प्रभु सबके पालन धारक हैं। आप हम सब तो भूमि पुत्र हैं, श्री हरि के आश्रित हैं। शर्याती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तू दुर्बुद्धि है। तुझे मेरे राज्य पर्यंत से पृथ्वी त्याग कर देनी होगी। मैंने तुझे निर्वासित कर दिया है। अब तू अपने रहने के लिए श्री हरि से पृथ्वी प्राप्त कर। यद्यपि शर्याती चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन राजकुमार आनर्त परम भागवत महामनस्वी थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। समुद्र पर आपका शासन नहीं है, अतः जहाँ तक समुद्र का जल धरा पर आता है, मैं उतने स्थल में रहकर अपने प्रभु से अपने लिए धरा की प्रार्थना करूँगा। आनर्त पश्चिम समुद्र तट पर आ गए और सागर तट पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। समुद्र ज्वार के समय अपनी लहरियों से उनके चरण धोता और भाटे के समय उनके पैरों के समीप अपने मोती बिखेर कर पीछे हट जाता। निर्जल व्रत निष्कंप आनर्त तप कर रहे थे। वर्षों अविचल खड़े रहे वे। वत्स ध्यानस्थ आनर्त का रोम रोम आनंद मग्न हो गया। जब यह अमृत ध्वनि श्रवण में पड़ी, नेत्र खोला उन्होंने। सम्मुख गरुणासन वनमाली चतुर्भुज भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते खड़े खड़े कह रहे थे, पुत्र, यह दिव्य धरा अब तुम्हारी है। प्रभु, ये मेरी माता है। आनर्त ने समुद्र में सम्मुख 100 योजन विस्तीर्ण प्रकट दिव्य भूमि को साष्टांग प्राणिपात किया। यह मेरे नित्य धाम बैकुंठ का भाग है। तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए मैंने इसे समुद्र पर स्थापित किया है। भगवान नारायण ने कहा, अब यह पर्वत तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगा। यहाँ कोई पर्वत नहीं है। आनर्त के पुत्र रेवत को यह बात अखरने लगी। पर्वत ना हो तो राज्य की शोभा क्या। पाषाण वन धातुएं काष्ठ औषधियाँ तो पर्वत से मिलती हैं। परम पराक्रमी रेवत श्री शैल के पुत्र श्री शैल समुद्र एक पर्वत को उखाड़ लाए और उस धरा पर स्थापित किया। उनके द्वारा लाए जाने के कारण उनका नाम रैवतक गिरी पड़ा। इन्हीं महाराज रैवत के पुत्र कुकुंदवमी की पुत्री रेवती जी हैं। यह भाग श्री द्वारिकाधीश से है। आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। आगे की कथा के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कार्तिक दवे, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे।